दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसएनडब्ल्यूसी। तो दोस्तों आज का वीडियो है खास तौर से पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर। और ब्रायलर पोल्ट्री फार्मिंग में इसके कुछ पक्ष मैं आज लूँगा दोस्तों, जो निगेटिव है, और कुछ पॉजिटिव पक्ष भी लेने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों मुझे ना मैं कभी भी किसी के प्रेशर में वीडियो नहीं बनाता हूँ। मुझे जो चीज़ें दिखती है ना, उसको मैं देख के सिचुएशन के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ। मुझे कहीं से कोई दबाव नहीं होता है। बात यह है दोस्तों कि अभी पिछले दिनों में हमारे जो प्राइवेट फार्मिंग करने वाले मेरे दोस्त थे, और बहुत सारे किसान भाई ऐसे थे जो लोग अभी फ़ोन कर रहे हैं कि भाई हम इतना महंगा चूजा लेने के लिए राजी थे, फिर भी हमें चूजा नहीं मिल पाया। अब बताइए दोस्तों कि इस तरह का जो ये कभी कभी चूजे वाले हरकतें कर देते हैं, तो इससे किसान का कितना बड़ा नुकसान होता है। अभी ना पिछले दिनों में जब चूजा महंगा था, 52 रुपये 55 रुपये का चूजा मिल रहा था, ऐसे में हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि चूजा खरीदने के इच्छुक थे, जिन्होंने कुछ उसमें से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसा भी दे दिया था। अपना पैसा जो है डीलर को दे दिया था, या डीलर को नहीं देके वो लोग सीधा जहां से भी उनको चूजा लेना था वहां पे उन्होंने अपने पैसे को लगा दिया था, फिर भी चूजा नहीं मिला। अरे भाई, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को मैं आज के 1 साल पहले भी यही बात मैंने रखा था कि अगर आप लोगों का कोई यूनियन नहीं होगा दोस्तों, तो आप लोग ऐसे ही समय पे, अगर आपका कोई काम बिगड़ रहा है तो बिगड़ जाएगा, उसमें कोई नहीं बोलेगा, है ना, कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला है। इस समस्या को बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने फेस किया है। ये हुआ क्यों, ऐसा होने जो कारण हुआ, उसमें हुआ ये कि जो इंटीग्रेशन चलाने वाली कंपनियां हैं, कुछ तो भाई उनका अपना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई हम आपसे साल भर में इतना चूजा आपसे लेंगे, तो हैचरी वाले डायरेक्ट अपने चूजे को वहां सप्लाई कर दिए। खैर, ये मुद्दा है दोस्तों, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। अब बारी आती है दोस्तों जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है आज के हिसाब से। मुर्गे में एक बहुत ही ज़्यादा समस्या है दोस्तों, और ये जो जटिल समस्या है वो है ये कि जितने भी फार्मर भाइयों का मुर्गा अच्छे खासे वेट में है, यानी कि जिनका मुर्गा 32 दिन में 33 दिन में 1600 ग्राम 1500 ग्राम का बॉडी वेट पकड़ रहा है, उनके यहाँ मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस मोर्टेलिटी को रोकने के लिए दोस्तों आप लोगों को सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों कि आप अपने मैनेजमेंट को प्रॉपर तैयार कर लीजिए, फार्म पहले मैनेजमेंट कर लीजिए, इसके बाद में ही चूजा डालें। क्योंकि अगर ऐसे ही आप लोग चूजा डालोगे तो जो इस समय समस्या चल रही है कि सभी लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत मोर्टेलिटी हो रही है, क्या करें अजय भाई, कैसे करें। तो भाई इस समय इतनी गर्मी है, और मुर्गे का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों वो होता है 104 डिग्री प्लस। अब आप खुद सोचिए कि जो मुर्गे का टेम्परेचर है वही टेम्परेचर आपके फार्म के अंदर का रहेगा, तो आपका वर्ड जो है कैसे सरवाइव कर पाएगा। ये बहुत ही ज़रूरत है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग जितने भी दोस्त हो वो लोग अपने अपने फार्मों में व्यवस्था करें, मैनेजमेंट बढ़ाएं। अब व्यवस्था में क्या व्यवस्था करेंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे, वो चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों जिनके यहाँ अभी चूजे जो है छोटे हैं, उनका तो चलो ठीक है कि उनके चूजे छोटे हैं, तो धीरे धीरे करके, मतलब चूजे बड़े होंगे तब तक हो सकता है कि बारिश हल्की फुल्की शुरू हो जाए। लेकिन बारिश में भी दोस्तों उमस भरी गर्मी शुरू हो जाती है, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि जैसे ही पहली बारिश होती है दबा के,
और जगह जगह पे पानी जो है रुकने लगता है, तो वहाँ पर बहुत सारी बीमारियां जो है आनी शुरू हो जाती हैं फार्मों में। तो एक समस्या ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आएगी, वायरल शुरू हो जाएगा। वायरल में अगर थोड़ा भी असावधानी बरती गई तो वहाँ पे भी बहुत नुकसान हो जाएगा किसानों का, है ना। तो ये समस्या जो है दोस्तों ये काफ़ी जटिल है, तो इससे निपटने के लिए आपको खुद तैयार होना पड़ेगा। फार्म को अब मैं बताने वाला हूं दोस्तों कि क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, आपके फार्म में यदि हीट स्ट्रोक से मोर्टेलिटी हो रही है तो आपको डोलो या डिस्प्रिन नहीं मिलती है तो ऑप्शन में डोलो है। अगर आप ये मिल जा रही है, डिस्प्रिन मिल जा रही है, तो आप डिस्प्रिन ही चलाएं। क्योंकि दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ना काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की हुई चीज़ें हैं, तो ये चलाएं। दूसरे नंबर पे आप अपने फार्म में साइड पंडाल की व्यवस्था जरूर करें, साइड पंडाल अवश्य लगाएं। तीसरी बात यह है दोस्तों कि जब आप फार्म में अपने कभी भी फार्म को अकेला न छोड़ें, उसमें एक ना एक बंदा बैठा के रखें, जो बंदा हमेशा फार्म के अंदर घूमेगा और वो आपके फार्म में मतलब चलता रहेगा, जिसकी वजह से बर्ड आपका रुकने को नहीं पाएगा। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं दोस्तों, जो मेरी एक निजी समस्या है, क्योंकि दोस्तों जितने भी मेरे मेंबरशिप वाले भाई हैं, मैं उन लोगों के लिए बहुत कुछ करता हूं दोस्तों, और शायद ही ऐसा हो कि मैं कोई ऐसा भाई नहीं अभी तक है, मेरे पास लगभग कई सारे लोग जुड़ चुके हैं मेंबरशिप में इस समय, लेकिन मैं सबकी हेल्प करता हूं, जहां तक की बात आती है दवाओं से लेके हर एक चीज़ की। अभी दोस्तों एक बहुत ही जटिल समस्या आ गई, और वो है मध्य प्रदेश की, एमपी की। एमपी में दोस्तों एक सीधी डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ के मेरे एक दोस्त हैं और मेरे मेंबरशिप में भी उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया है। तो उन्होंने ना फर्स्ट टाइम अपना मुर्गा डाला था, और उनको ना एक चीज़ का जानकारी नहीं था कि भाई अगर हम मुर्गा डाल रहे हैं तो कितने जगह में कितना मुर्गा डालना चाहिए हमें। उनका 2200 स्क्वायर फीट का फार्म है दोस्तों, और उनको डीलर ने 2200 बर्ड नहीं, लगभग 2250 बर्ड दे दिए थे। हमने क्या किया कि जब हमने देखा कि इनका तो नुकसान होने वाला है, तो पहली चीज़ हमने उनको एक ही चीज़ सजेस्ट किया कि देखो भैया गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप ऐसा करो कि थोड़ा सा जैसे ही वेट आ जाता है मुर्गे का, तो आप पहले उसमें से निकाल दो। तो दोस्तों उनकी समस्या ये थी कि उनके यहाँ 1200 ग्राम का जैसे ही बर्ड हमने जैसे तैसे करके कराया, और बहुत सारे ट्रीटमेंट के साथ में हम लोग, उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमारे बताए गए बातों का भी ध्यान रखा, जिसकी वजह से उनका जो बर्ड है, संजय सिंह नाम है उनका, और सिंधी डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों। अगर कोई नज़दीकी उनके डिस्ट्रिक्ट का कोई नज़दीकी भाई मेरा वीडियो देख रहा हो, तो वो ना मुझे अवश्य कमेंट करे, क्योंकि आप लोगों से गुजारिश है कि अगर कोई वहाँ करीब के हो एमपी में, तो उनकी मदद अवश्य कर दीजिएगा आप लोग। क्योंकि पहली चीज़ उनके यहाँ छोटा मुर्गा जो था 1200 ग्राम में, तो हमने उसमें से लगभग में मान के चलिए कि उनका 136 के रेट में जैसे ही आया, तो हमने उनको सलाह दिया कि आप बेच दो। उन्होंने बेच दिया, और डीलर जो है दोस्तों, डीलर ने क्या किया कि सारा माल एक साथ में उठाया नहीं, क्योंकि उनको अभी तक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब उन्होंने क्या किया है कि मार्केट में एक ही डीलर को जानते हैं। हमने उनको कई सारे ऑप्शन दिए हैं, वो भी अपने आप से फॉलो कर रहे हैं। और आप लोग भी अगर कोई करीब के हो सिंधी डिस्ट्रिक्ट के, तो आप लोग जरूर संजय भाई की मदद करना।
उनके पास एक ही डीलर है, अब वो माल लेने से मुकर गया है। वो कहता है हमें बड़े साइज में करके दो। तो बड़े साइज में उनका मुर्गा जब उसमें से उठ गया दोस्तों, उसके उठने के बाद में जब उसको स्पेस मिला बराबर, तो मुर्गे ने अच्छा खासा ग्रोथ पकड़ा। क्योंकि वो जो संजय भाई हैं काफ़ी अच्छे बंदे हैं, काम करने में काफ़ी एक्टिव हैं, उनका अपना निजी फार्म है दोस्तों। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से काम भी किया और अच्छा ग्रोथ पकड़ा है मुर्गे को। अभी उनको बेचने की, मार्केटिंग की समस्या हो गई है। अगर वो कहीं हमारे यहाँ करीब में होते तो मैं उनकी ज़रूर हेल्प करता, लेकिन काफ़ी दूरी होने के कारण से, और इनका जो डिस्ट्रिक्ट है यही अगर भोपाल साइड में होते, इंदौर साइड में होते, तो मैं मदद कर सकता था। लेकिन वहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट के ये हैं, वहाँ पे बहुत ही समस्या है इस चीज़ को लेके। तो कोई अगर करीब का भाई हो तो इनकी प्लीज़ हेल्प करिए। आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपना फ़ोन नंबर दूंगा, और आप लोग मुझे डायरेक्ट फ़ोन करिए, मैं इनका नंबर भी बताऊंगा, तो इनसे भी संपर्क आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों बात ये है कि कम जगह में ज़्यादा मुर्गा किसी का भी हो जाता है अगर, तो वहाँ पे दिक्कत जरूर होती है। स्पेस नहीं है, बर्ड ग्रोथ कैसे पकड़ेगा। और 1.5 के हिसाब से गर्मी में मुर्गे डालने चाहिए अगर आपका ओपन सेट है तो इन सारी चीज़ों का भी नए किसान भाई जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों अभी जैसे ही किसी के पास, अगर कोई भी भाई मेरा वीडियो देखे और उनको लगे कि वो संजय सिंह जी की मदद कर सकते हैं, तो अवश्य मुझे कमेंट करिएगा और मैं उनका नंबर दे दूंगा या अपना नंबर दे दूंगा। आप ज़रूर बात करके बताइए, बहुत ही मेहरबानी होगी दोस्तों। मेरे कई सारे दोस्त हैं वहाँ पे, लेकिन उन लोगों के डिस्ट्रिक्ट से जो उनका गांव है वो काफ़ी लंबा है, लगभग 800, 700, 600 किलोमीटर दूरी पे है। तो वहाँ से वो लिफ्ट नहीं हो सकता है। अगर कोई करीब का बंदा हो तो वो अवश्य मदद कर सकता है। अभी दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि जितने भी लोगों के यहाँ पे मोर्टेलिटी होने लगी है, पलट के मोर्टेलिटी होती है या किसी भी कारण से, तो वो लोग इससे मोर्टेलिटी से बचाव के लिए उनको कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, इंस्ट्रक्शन है जो आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों तो आप लोग ये करिए कि फार्म के अंदर एक बंदा बैठा के रखिए। आप जो मैंने अभी वीडियो में बताई दवाई, उस दवा को रखिए अपने पास में। तुरंत सुबह में 9 बजते ही उस दवा को चला देना है। शाम के पानी में आपके पास अगर जो भी लीवर टॉनिक हो, अगर मुर्गा अच्छा ग्रोथ पकड़ रहा है तो लीवर टॉनिक प्लस किडनी प्रेशर ये अवश्य दें। दिन के समय पे दोस्तों जैसे ही गर्मी बढ़नी शुरू हो जाए, आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉल पाउडर हो वो लगा दीजिए। और इसके बाद में दोस्तों दिन में जैसे आपका अगर एक टंकी पानी अगर पूरा दिन चल जाता है, तो एक टंकी पानी का ये मत करिए, आप थोड़ा थोड़ा पानी दीजिए। फीड को अगर हो सके तो रात में 2 बार कर दीजिए। ये इन सारी चीज़ों का अगर आप लोग ध्यान रखते हो दोस्तों। ऊपर स्प्रिंकलर का ध्यान रखिए, स्प्रिंकलर टाइमली चलना चाहिए। अंदर अगर फॉगर की व्यवस्था नहीं है तो आपके पास पंखे हैं, और आपको लेना होगा एक जो स्प्रे वाली मशीन आती है 16 लीटर की टंकी वाली, वो ले लीजिए। उससे क्या करिए कि आप स्प्रे कर दीजिए। अगर आपका मुर्गा बहुत तेज़ी से हाँफ रहा है तो आप उसको ना कभी भी मुर्गे के ऊपर करके नोजल नहीं करना है, आपको फुल हाइट पे ले जा करके और वहीं से हल्का पानी उड़ा देना है। तो ये भी उपाय कर सकते हो। इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिसका आप लोग ध्यान रख के मोर्टेलिटी को कंट्रोल कर सकते हो और अच्छा खासा बॉडी वेट भी गेन कर सकते हो। अगर आपका खुद का फार्म है तो बहुत ही बेहतर पैसा भी कमा सकते हो, क्योंकि जो रेट है इस समय काफ़ी बेहतर है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा रेट होने की वजह से आप लोगों को ज़रूर फायदा मिलेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग संजय जी की मदद करेंगे, और जिन भी भाई के पास में कोई डीलर वगैरह हो तो ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।